हाँ बच्चों, आज एक्सरसाइज वही पुरानी 3.2 के प्रश्न 7 को हल करते हैं। प्रश्न है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर अवयव 7025। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3003। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले अवयव का समीकरण नंबर 1, दूसरे वाले अवयव का समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो इधर जोड़ देंगे LHS का LHS में, RHS को RHS में। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव। इसमें y प्लस का है, एक y माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और x में x प्लस हो जाएगा 2x। अब इधर देखो 7 में 3 प्लस करेंगे तो 7 प्लस 3, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0, 5 प्लस 3। तो 2x बराबर प्राप्त होगा 10,028। क्योंकि x में 2 का गुणा है तो हम लोग 2 का भाग कर दें तभी x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 2 से भाग देने पर तब प्राप्त होगा हमको x बराबर 5014। इसी तरह फिर से हम लोग, क्योंकि y का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर पहला अवयव माइनस दूसरा अवयव। तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 7 माइनस 3, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 5 माइनस 3। इसमें x से x कट जाएगा तो 2y बराबर 4022। इसमें भी 2 से भाग देने पर तो y बराबर प्राप्त होगा 2011। ये आंसर हो गए x और y के मान। अब प्रश्न नंबर आगे वाले ऐसे ही है। 11 नंबर एक और हल करते हैं। देखो 11 नंबर प्रश्न है यदि x अवयव है 2 3 प्लस y अवयव है माइनस 1 1 बराबर 10 5 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हल इसका करेंगे, देखो वही लिखेंगे सवाल। अब क्या करेंगे, पहले अवयव के पहले x का गुणा है इसलिए हम लोग x का इसमें गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा 2x प्लस 2x और 3x। दूसरे वाले अवयव में y का गुणा है तो माइनस 1 और 1 में y का गुणा कर देंगे तब प्राप्त होगा माइनस y y बराबर 10 5 है ये। अब क्या करें, क्योंकि इसमें बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो इनको जोड़ेंगे। तो क्योंकि y में माइनस है तो पहला पद बनेगा 2x माइनस y, दूसरा पद बनेगा 3x प्लस y बराबर 10 5 अवयव है ये भी LHS का जो अवयव है RHS का अवयव है, दोनों अवयव देखने पर समान क्रम के हैं, इसलिए इनके संगत पदों की तुलना करने पर हमको समीकरण प्राप्त होंगे 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण पहले वाले को 1 डालेंगे, दूसरे को 2, दोनों जोड़ेंगे तो जोड़ने पर y कैंसिल जाएगा। तो 5x बराबर 15 होगा जोड़ने पर, फिर x बराबर 15/5 तो x बराबर 3। इसको समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे तो 3 गुणे 3 प्लस वाई बराबर 5 तो y बराबर 5 माइनस 9 तो y बराबर माइनस 4। तो इस तरह से x बराबर 3 y बराबर माइनस 4। और देखें सवाल नंबर 15, यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, पहले हम लोग इसमें a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a स्क्वायर बराबर a गुणा a। तो मतलब इसी अवयव को उसी अवयव में गुणा करना है तो a गुणे a। तो हम लोग क्या करेंगे, उस अवयव को गुणा में 2 बार लिखेंगे, पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव। अब चूंकि गुणा हम आपको बता चुके हैं तो फिर देखो यहाँ पे गुणा ही आ गया है तो हम लोग कैसे करेंगे पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से तो एक पद, इसी तरह फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से तो दूसरा पद, पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से तो तीसरा पद। तो देखो करते हैं हम लोग 2 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 2 गुणे 0 0 गुणे 1 तो 0 गुणे 1 1 गुणे माइनस 1 1 गुणे माइनस 1। फिर आगे बढ़ेंगे 2 गुणे 1 तो 2 गुणे 1 0 गुणे 3 0 गुणे 3 1 गुणे 0 तो 1 गुणे 0। एक लाइन प्राप्त हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति उठाएंगे 2 1 3 तो इसका पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से फिर तीसरे स्तंभ से, उसी सिस्टम से चलेंगे। 2 गुणे 2 ये देखो प्राप्त हुआ,
1 गुणे 2 ये देखो प्राप्त है, 3 गुणे 1 ये प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे 2 गुणे 0 ये है, 1 गुणे 1 ये है, 3 गुणे -1 3 गुणे -1 ये है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 2 गुणे 1 ये है, 1 गुणे 3 ये है, 3 गुणे 0 ये है। इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे 1 गुणे, अब तीसरी लाइन 1 गुणे 2 ये प्राप्त है, देखो -1 गुणे 2 ये प्राप्त है, 0 गुणे 1 ये प्राप्त है। फिर आगे 1 गुणे 0 ये है, -1 गुणे 1 ये है, 0 गुणे -1 ये है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 1 गुणे 1 ये है, -1 गुणे 3 ये है और 0 गुणे 0 ये है। अब हम लोग इनका गुणा करते हैं तो देखो तब प्राप्त होंगे गुणा करने पर 4 0 1 0 0 -1 2 प्लस 0 प्लस 0 4 प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 1 -3 2 प्लस 3 प्लस 0 2 - 2 प्लस 0 1 -1 प्लस 0 1 -3 प्लस 0। जब जोड़ेंगे इनको तो 5 - 1 2 9 - 2 5 0 -1 -2 तो ये हमको प्राप्त हो गया a²। अब क्योंकि हमको निकालना है a² - 5a प्लस 6i तो a² - 5a प्लस 6i लिखेंगे बराबर देखो a² का तो मान ये निकाल चुके, ये लिखा -5 और a का मान लिख दिया प्लस 6i। i जो होता है वो इकाई आव्यूह कहलाता है, क्योंकि हमारे जो आव्यूह 2 लिखे हुए हैं वो 3/3 के क्रम के हैं, तो हम लोग i वाला भी पद 3/3 का ही लेंगे। तो इकाई आव्यूह इस तरह से होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस आव्यूह को हम लोग कहते हैं इकाई आव्यूह। तो ये 6 में गुणा करके इकाई आव्यूह का कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखो पहला आव्यूह वैसे रहने दिया, दूसरे आव्यूह में 5 का अंदर गुणा कर दिया तो हमको मिला 5 दूनी 10 0 और 5 एकन 5 5 दूनी 10 5 एकन 5 5 तियाँ 15 5 एकन 5 5 एकन 5 माइनस का और 0 और इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनको जोड़ेंगे तो पहला प्राप्त होगा 5 - 10 प्लस 6 -1 -0 प्लस 0 2 - 5 प्लस 0 9 - 10 प्लस 0 -2 - 5 प्लस 6 5 - 15 प्लस 0 0 - 5 प्लस 0 -1 प्लस 5 प्लस 0 -2 - 0 प्लस 6। तो ये प्राप्त हमको होगा, देखो बच्चों 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4 ये हो गया इसका आंसर।